सीएम धामी ने किया दीपदान। 51,000 दियों से जगमगाया द्रोण सागर। महाभारत से जुड़ा है यह इलाका। उत्तराखंड के निकाय कर्मियों और गरीब वृद्ध दंपतियों को दीपावली का तोहफा। सीएम धामी ने दिया दीपावली का तोहफा। कर्मचारियों को दीपावली का मिलेगा बोनस। छोटी दीपावली आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धनतेरस पर देहरादून में 900 करोड़ की धन वर्षा। चहका बाजार, 2 साल बाद खिले कारोबारियों के चेहरे। थाने के बाहर हरीश रावत का हठयोग। भाजपा ने कसा तंज, कहा लुंगी डांस से नहीं चमकती राजनीति। और दीपावली मनाने को घर जाने वालों का ट्रेन बसों में उमड़ा यात्रियों का रैला। दिल्ली आईएसबीटी पर कम पड़ी बसें तो देहरादून से भेजी बसें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ और दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत और उनकी बेटी हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत का धरना जारी है। अनुपमा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बहादुराबाद थाना परिसर में गुरुवार से धरना दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हरिद्वार में भाजपा के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। हरीश रावत ने मुकदमे वापस लेने तक थाना परिसर में धरना देने की घोषणा की है। साथियों, कल से तो हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी बेटी और विधायिका अनुपमा रावत के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे हरिद्वार संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है अपने हाठ योग पर बैठे हुए हैं और कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको वापस लिया जाए। आखिर ये हाठ योग कब तक चलेगा? रामगोपाल। जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है अनुपमा रावत और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साथ में खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, क्योंकि उनके बाप यानी कि पिता है, वो भी खुद जो है इस धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और साथ में कई ऐसे विधायक हैं जो फुरकान की बात कर ले या फिर नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले या यशपाल आदि, यानी कि तमाम जो विपक्षी दल है वो थाना बहादुराबाद के जो परिसर है वहां पहुंचे यानी कि धरना तो कई दिनों से ये धरना चल रहा है। और इस धरने में सिर्फ यानी कि एक ही मांग है कि जो कांग्रेसी हैं उन कांग्रेसियों पर जो फर्जी झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। यानी कि इनका तो आरोप ये भी है, जिस तरीके से अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है, इन्होंने सीधे आरोप भी लगाया है भाजपा सरकार पर और यानी कि पुलिस प्रशासन पर कि जिस तरीके से जो पुलिस प्रशासन ने यानी कि सत्ता के दबाव में आकर के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनके ऊपर 307 जैसी धाराएं थोपी गई हैं, वो वापस ली जाए। यानी कि साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में यानी कि जो कांग्रेसी है जिनको हराने का काम किया है, ऐसे आरोप, संगीन आरोप भी जो है इनके लगाए गए। यानी कि देख सकते हैं कि जिस तरीके से धरना 3 दिनों से चल रहा है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बहादुराबाद थाने में जो है सुबह सुबह योग करते भी नजर आए। यानी कि वही पहले जिस तरीके से अपने अंदाज में जो है मुख्यमंत्री हरीश रावत जो पूर्व हैं वो कभी सड़कों पर धरना देते हैं तो कभी यानी कि जिस तरीके से अब तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है यानी कि थाने के बाहर, तो ये एक अपने आप में अद्भुत तस्वीर है। और कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को एक अजीब व गरीब जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो धरने प्रदर्शन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है। जी रामगोपाल, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़ा मामला है, वह खुद स्वयं धरने पर बैठे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। इसको लेकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का, खासकर पुलिसकर्मियों का क्या कहना है पूरे मसले को लेकर?
देखिए कपिल, जिस तरीके से 3 दिनों से यानी कि 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जो है थाना बहादुराबाद में चल रहा है, और इसको लेकर के पुलिस के यानी कि जो आला अधिकारी है, खुद उप जिला अधिकारी की बात कर ले या एसपी सिटी की बात कर ले, यानी कि तमाम प्रशासन के जो अधिकारी है उन्होंने जो है इस धरने समाप्त को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो खुद वहां पहुंचे हैं, और पहुंचने के साथ साथ में एक अपील भी की है, यानी कि धरने को समाप्त किया जाए, आपकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं उनको लेकर के विचार विमर्श कर सके, जो भी जायज होगा उसको कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ सीधे तौर पर जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं, यानी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जो झूठे मुकदमे हैं, 307 जैसी धाराएं जो है लगाई गई है, साथ में उत्पीड़न करने का आरोप है, महिला और बच्चों को लेकर के घर में दबिश दी जा रही है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, ये तमाम ऐसे जो आरोप हैं, इन आरोपों को लेकर के साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से ये तब तक ये जो मुकदमे हैं वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक, और जिन लोगों ने इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है धरना जो है समाप्त नहीं होगा। जी रामगोपाल, जिस तरीके से मुकदमे वापस लेने को लेकर हरीश रावत लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बहादुराबाद थाने के सामने, तो क्या कहीं पुलिस पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि क्रिमिनल को बचाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? क्योंकि अपराधी है या नहीं वह व्यक्ति जिस पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, चाहे भले वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, ये तो जांच का विषय है, लेकिन क्या इस तरह से धरना प्रदर्शन से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने की फिराक में कांग्रेस है? जिस तरह से धरना प्रदर्शन की मुकदमे वापसी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों पर, पुलिस पर। बिल्कुल कपिल, देखिए दबाव भी कह सकते हैं, और फिर दूसरी तरफ जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं वो तो एक जांच का विषय है, और जांच में किस तरीके का निकल करके सामने आएगा, कौन दोषी होगा, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर किस तरीके से जांच पुलिस प्रशासन करता है। जिस तरीके से आरोप भी लग रहे हैं कि सत्ता के दबाव में जो है कांग्रेसियों पर मुकदमे थोपे गए, लेकिन वो क्रिमिनल है या नहीं वो तो एक जांच का विषय है, लेकिन जिसको लेकर के प्रशासन अपनी जांच यानी कि जो जांच है प्रशासन की वो जांच भी कर रहा है, विवेचक है जो विवेचना कर रहा है, क्योंकि आरोप एक जगह से नहीं लगाए गए हैं कपिल। ये बहादुराबाद की बात कर ले या फिर लाल ढांग की बात कर ले या फिर तमाम यानी कि जो और अन्य जगह जहां पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, क्योंकि सैकड़ों से अधिक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन ये जांच का विषय है, वहां विवेचक किस तरीके से जांच कर रहा है और किस तरीके से जो है इसमें जो है कार्रवाई हो पाएगी, ये तो अभी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा, और ये भी एक तरीके से देखा जा सकता है कि खुद अनुपमा रावत जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है, और फिर यशपाल आर्य, यानी कि तमाम जो विपक्षी दल, खुद विपक्ष के जो विधायक है वो एक एक करके जो है वहां धरने प्रदर्शन में जो है सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि सैकड़ों कार्यकर्ता भी जो है लगातार जो है वहां पहुंच रहे हैं आए दिन, और ये कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं अब लंबा चलने वाला है। जिस तरीके से यहाँ देखा जा सकता है, खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वो इस कमान को संभाले हुए हैं, उनकी बेटी अनुपमा रावत की अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो वहां पहुंच रहे हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो या फिर अन्य जो पूर्व सदस्य हो या फिर कार्यकर्ता हो, महिला हो, बच्चे हो, यानी कि तमाम जो कांग्रेसी है यानी कि उनको लेकर के, और साथ में तो ये भी कहा जा सकता है कि कपिल जिस तरीके से अनुपमा रावत जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है, उन्होंने तो सीधे सीधे नाम ना लेकर के कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक रहे हैं वहां से और मंत्री रहे हैं सरकार के, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी आरोप जड़े हैं, यानी कि जिस तरीके से दबाव में एक प्रशासन काम कर रहा है, इस तरीके से ऐसे संगीन आरोप भी प्रशासन के साथ साथ में भाजपा सरकार पर लगाए गए हैं। जी रामगोपाल, जहां एक तरफ हरीश रावत बहादुराबाद थाने के सामने धरना दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ताओं की तरफ से तंज भी कसे जा रहे हैं कि लुंगी डांस करने से राजनीति नहीं चमकती है। इसके क्या मायने दिखते हैं? बिल्कुल, सरकार तो कहीं ना कहीं कोई लुंगी डांस बता रहा है, और कहीं जिस तरीके से जो खुद ग्रामीण से विधायक हैं अनुपमा रावत, उनके ऊपर भी तंज कसे गए हैं, यानी कि विपक्ष पर कहीं ना कहीं तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस वहां धरना प्रदर्शन दे रही है और वो भी तंज को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो ये साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जो ये धरना प्रदर्शन है कपिल, ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि या फिर ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, या फिर ये लंबा चलने वाला है जो धरना प्रदर्शन, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार वहां चल रहा है, और यहाँ जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो जो है अपनी इस धरने प्रदर्शन में जो सम्मिलित होने के लिए थाना बहादुराबाद में पहुंच रहे हैं। चलिए रामगोपाल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे हरिद्वार संवाददाता रामगोपाल, जो कि हरीश रावत के हाठ योग यानी धरने प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीर खबर हम तक पहुंचा रहे थे। तो हरीश रावत सरकार के खिलाफ बात करें, प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार से मुखर भी नजर आ रहे हैं।
खबरों में बात करेंगे खटीमा से, जहां पर पूर्णागिरी विद्यालय छात्र के छात्र छात्राओं ने इको फ्रेंडली दीपावली मनाई। साथ ही स्कूली छात्रों ने वातावरण शुद्ध रखने के लिए देश से अपील भी की है। तो वहीं उत्तराखंड कला संस्कृति की ऐपड बनाकर एक होकर त्योहार मनाने का संदेश भी दिया है। वो बच्चे वहां भी बना रहे होंगे। बहुत ज्यादा हो रहा था यार, ये लोगों ने हो रहा है तो मन हो रहा है। हमारे इस महाविद्यालय प्रांगण में हम दिवाली का महोत्सव मना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हमारे यहाँ चारों तरफ वातावरण कितना दूषित हो रहा है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने अपने विद्यालय प्रांगण में इको फ्रेंडली दीपावली को मना रहे हैं, जिसमें हम फूल पत्तियों से हमने एक रंगोली बनाई है और हमारे सारे साथी और मित्र मिलकर अपने जो गमले वगैरह हैं उनको पेंट कर रहे हैं। जो कुमाऊँ का एक फेमस आर्ट होता है जिसको हम कहते हैं एपन, उसके द्वारा हम उन गमलों को डेकोरेट कर रहे हैं, थाली वगैरह दिए वगैरह उनको डेकोरेट कर रहे हैं उस आर्ट से। और इससे क्या होता है कि बहुत फ़ायदे, एक तो हम इको फ्रेंडली है यानी हम क्या बोलते हैं जो प्रदूषण है उससे बच रहे हैं, और दूसरा हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिससे हमारे अंदर सामूहिक भावना आ रही। दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने की परंपरा के बीच ऐसा अंदेशा रहता है कि थोड़ी सी चूक किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने के कारण आग लग जाती है, जिसमें जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए देहरादून अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है। विभाग द्वारा जगह जगह पर वाटर टैंकर्स लगाने की व्यवस्था की जा चुकी है, जो किसी भी अनहोनी पर मौके पर पहुंच जाएंगे, ताकि जिले में कहीं भी आगजनी की घटना पर तुरंत काबू पाया जा सके। बस वही कर ले, इच्छा तो हम भी कर लेते हैं। अरे सरकार आपकी बात रोकेंगे तो तैयारियां पूरी परिपक्व हैं, हम तैयार हैं एकदम। हमारी तरफ से 9 जगह हमने गाड़ियों को स्टेबल किया हुआ है। देहरादून को पूरा कवरअप करने की कोशिश की है, जिसमें जैसे हम दिलाराम बाज़ार हो गया, दिलाराम चौक हो गया, घंटाघर हो गया, सहारनपुर चौक हो गया, प्रेमनगर हो गया, और जहाँ तक बात करें कंजेस्टेड में पलटन बाज़ार है हमारा, तो कोतवाली है सेंटर में। कोतवाली में हमारा मिनी वाटर टैंकर रहेगा, और इसी एरिया में हमारी 2 मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल रन पर भी रहेंगी और कवरअप भी करेंगी। इसी में सापेक्ष में धर्मपुर है और हमारा सहस्त्रधारा क्रॉसिंग है, यहाँ पर भी हमारी गाड़ियाँ रहेंगी और अलर्ट रहेंगे। खबर डोईवाला से है, जहां धन्वंतरी जयंती व राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस पर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट में भगवान धन्वंतरी का पूजन किया गया। आयुर्वेद सेंटर में आयोजित समारोह में आयुर्वेद के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही भगवान धन्वंतरी से लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। शनिवार को SRHU जॉलीग्रांट के आयुर्वेदिक सेंटर में कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने भगवान धन्वंतरी का पूजन किया। इस दौरान आयोजित यज्ञ अनुष्ठान में उन्होंने सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। डॉक्टर विजय धस्माना ने बताया कि धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता वैद्यराज धन्वंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। डॉक्टर धस्माना ने कहा कि धनतेरस के दिन का धार्मिक के साथ साथ अब ऐतिहासिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है, क्योंकि धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ओम अंबिकाये स्वाहा फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। घटना या दुर्घटना, बदलती सियासी करवट, सूबे की हमें है आहट। महायूपी में देखें हर बड़ी खबर सिर्फ के न्यूज इंडिया पर दोपहर 1 बजे। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां शनिवार को केदारनाथ धाम में रक्षक के रूप में तैनात भगवान भैरवनाथ के विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की गई और इसके बाद कपाट बंद किए गए। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ही शंख की ध्वनियां गूंज उठी। मान्यता अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले यहां पहाड़ी पर स्थित भगवान भैरवनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग, वीकेटीसी के कार्याधिकारी आरसी तिवारी एवं तीर्थ पुरोहित की मौजूदगी में भगवान भैरवनाथ के कपाट बंद किए गए। सुबह भैरवनाथ की पहाड़ी पर मंदिर के मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग द्वारा पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया गया। इसके बाद कपाट बंद होने को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। बताते चलें कि आगामी 27 अक्टूबर भैया दूज के मौके पर भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान भगवान शिव की समाधि पूजा की जाएगी। खबर रुड़की से है, जहां वेल्डा ग्राम निवासी विवाहिता पिछले 1 साल से लापता है, जिसको लेकर विवाहिता के पति व बच्चों समेत विवाहिता के मायके वाले भी लगातार लापता विवाहिता की बरामदगी के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक महिला का कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं शनिवार को हिमाचल से लापता विवाहिता के परिजन रुड़की तहसील परिसर पहुंचे और सीओ रुड़की से अपनी लापता बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। वहीं महिला के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी को वेल्डा ग्राम के प्रधान सचिन द्वारा ही साजिशन गायब करवाया है और पिछले 1 साल से वो लगातार अपनी बेटी को क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को गांव के ही प्रधान के द्वारा गायब करवा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थानीय पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है और उनकी मांग है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें इंसाफ मिल सके। और हमारी बेटी 1 साल हो गए गुम हो गई यहाँ पे। मेरी बेटी अनीता। नाम बताओ। नाम तो बता ले अनीता। हाँ, नाम बता दो ना। और ये क्या नाम प्रधान की हो गिरना कहीं भी कर रहा, किसने बेची होगी, कहीं मारी तो है नहीं, मरने लायक तो है नहीं, पर सचिन प्रधान ने कर दी इसको कहीं गायब। क्या मानते हैं, कितना टाइम हो गया है? 1 साल हो गए, पूरी 1 साल ऐसी हुई पूरी। उसका पापा तभी मारो अनीता का, हम चंडीगढ़ में थे। और मैं गांव चौक का रहने वाला हूं।
और हमारी बेटी थी वो हमारे दूसरे परिवार से, वो 1 साल से लापता है, उसका आज तक कोई पता नहीं लगा हुआ जी। हमने यहाँ कितने चक्कर काट लिए हैं, पुलिस थाने में भी, चौकियों में भी और गांव में भी, आज तक हमारी बेटी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन हमारे को पूरा शक ये है कि इनके गांव वालों की साजिश है। जो प्रधान यहाँ का, उसने हमारी बेटी को कहीं चाहे बेच दी होगी, चाहे मरवा दी होगी, चाहे कहीं भी, लेकिन आज तक कोई अता पता नहीं है हमें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बहादुराबाद थाने में कल से ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत के नेतृत्व में चल रहे धरने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे। इस मौके पर तीनों नेताओं ने कहा कि पंचायत चुनाव में जैसे भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों को हराया है, उन्होंने कहा है कि जो लोग साफ छवि के व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों के ऊपर 307 जैसी धाराएं थोप दी गई हैं। साथ ही कहा है कि भाजपा ने देश में ही नहीं बल्कि प्रदेश में अराजकता का माहौल बना दिया है। देश और प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, लोगों में दहशत का माहौल है, डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन मामले बढ़ रहे हैं। भाजपा सरकार में सारे आपराधिक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन कोई भी मामला वर्कआउट नहीं हुआ है। आरोपियों के हौसले बुलंद हैं, उनके अंदर डर भय नहीं है। डर भय तो सिर्फ आम जनता के अंदर है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कार्यकर्ताओं एवं आम जनता का उत्पीड़न हो रहा है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी, यह लड़ाई दूर तक जाएगी। कहा है कि भाजपा सरकार बदले की भावना से घिनौना काम कर रही है, भाजपा प्रशासन के जरिए दबाव बना रही है। कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे आम जन का उत्पीड़न किया जा सके। हरीश रावत लगभग 24 घंटे से तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ अपनी मांगों को लेकर बहादुराबाद थाने के बाहर मौजूद हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरीश रावत भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी रात धरने पर डटे रहे और मांगे पूरी ना होने तक धरना खत्म ना करने की बात कही। आपको बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण की कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया था, जिसके बाद कांग्रेस के अन्य विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और फिर खुद हरीश रावत धरने में शामिल होने बहादुराबाद थाने पहुंचे। हरीश रावत ने कहा कि प्रशासन जिद पर अड़ा है, पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए मुकदमे वापस लेने होंगे। जब तक ऐसा नहीं होता धरना ऐसे ही जारी रहेगा। और जिस तरीके की प्रशासन की जिद है, मैं अभी शासन की जिद नहीं कहूँगा क्योंकि मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, लेकिन प्रशासनिक जिद जिस तरीके से है, पुलिस प्रशासन की विशेष तौर पर जिद जिस तरीके से है, अब मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ, यहाँ तक कि प्राण भी निछावर करने पड़े तो प्राण दिए जा सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं राजनीति में नहीं फंसूंगा, मैं कुछ बहनों के लिए अपना और काम करना चाहता था, क्योंकि एक जीवन का जितना अनुभव है मैं उसको सब कागज में उतारना चाहता था, मैं कुछ लिखने के लिए समय चाहता था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं चीज़ों को मझधार में नहीं छोड़ सकता। ये संघर्ष है, संघर्ष से बचा नहीं जा सकता, इसलिए तय किया है, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ, इसीलिए थाने के बाहर यहाँ सोया हूँ। जब देखूंगा कि थाने वालों को दिक्कत हो रही है तो एसएसपी के घर पर चला जाऊंगा, वहाँ बैठूंगा। ये जो वहाँ भी नहीं होगा तो गंगा की पौड़ी में बैठ जाऊंगा। हरदा के राजनीति के संन्यास लेने के शगुफे पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने खासा तंज कसा है। बंसल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरदा राजनीति के बयाबान में भटक रहे हैं। उनका हाल घर के बच्चे जैसा हो गया है, जैसे बाहर दोस्त डांटते हैं और घर में माँ डांटती है। लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने से उनकी संतुलन बदल गया है। अब उनको सत्ता का लोभ भी रिटायर नहीं होने दे रहा। इच्छा शक्ति नहीं है, वो राजनीति के बियाबान में भटक रहे हैं। कभी वो राजनीति से संन्यास की बात करते हैं, कभी वो हर की पौड़ी पर कीर्तन की बात करते हैं। आज के अखबार में तो उन्होंने कहा कि मैं हर की पौड़ी पर प्राण दे दूंगा। तो इस प्रकार की अप्रासंगिक बातें वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के कारण उनका संतुलन कुछ गड़बड़ा गया है और उनकी स्थिति ऐसी होगी जैसे कोई बालक होता ना, वो कहता घर में आए तो माँ डांटे और बाहर जाए तो दोस्त डांटे। इसलिए वो दिल्ली जाते हैं तो वहाँ उनको कोई किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलता, किसी प्रकार की उनकी ओर कोई देखता नहीं। यहाँ आते हैं तो यहाँ के नेताओं में उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं।
क्योंकि ना उनको यहाँ कोई बर्दाश्त कर रहा है ना वहाँ कर रहा है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे वो रिटायरमेंट की ओर जा ही रहे हैं। वैसे वो कई बार रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं, पर सत्ता का लोभ उनको रिटायर नहीं होने दे रहा। हरिद्वार के बादराबाद थाने पर अनिश्चितकालीन के चल रहे धरना प्रदर्शन में बेटी अनुपमा रावत के साथ हरीश रावत भी दिन रात डटे हुए हैं। सवाल ये है कि लगातार राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। रावत फिर कहीं न कहीं इस राजनीति के दलदल में सरकार को घेरने की कवायद कर रहे हैं। कभी भी वह राजनीति से संन्यास की बात करते हैं तो कभी अपने प्राण तक देने की सवाल ये भी उठता है कि क्या हाल ही में हरिद्वार जिले में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद हरीश रावत 2024 के सपने देख रहे हैं, या फिर उनका मोह अब तक चुनावी हार की जिम्मेदारी लेने के बाद भी कांग्रेस से नहीं छुपता दिखाई दे रहा है। हरिद्वार से सहयोगी रामगोपाल के साथ उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।